आइए शिव भक्तों जानते हैं कि साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाएं या फिर 16 फरवरी को मनाएं। जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त कब है और महाशिवरात्रि मनाने के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। भक्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेल पत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत शास्त्रों के अनुसार निम्न नियम तय किए गए हैं कि चतुर्दशी के पहले ही दिन निशीथ व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशीथ काल कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब चतुर्दशी तिथि शुरू हो और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो तो उसी दिन शिवरात्रि मनानी चाहिए। दूसरा नियम यह भी है कि चतुर्दशी दूसरे दिन निशीथ काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निशीथ को व्याप्त करे तो पहले दिन ही महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। भक्तों, उपर्युक्त दो स्थितियों को छोड़कर बाकी हर स्थिति में व्रत अगले दिन ही किया जाता है। भक्तों, असल में चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 रविवार शाम 5:04 से प्रारंभ होकर 16 फरवरी 2026 सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा रात में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात को ही महाशिवरात्रि मनाना शास्त्र सम्मत माना जाएगा। भक्तों, मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं तथा शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधतम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस मंत्र का जाप करें या पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। साथ ही शिव रात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी करने का विधान है एवं शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीथ काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है, जो कि निष्ठा काल का पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय 15 और 16 फरवरी की मध्य रात्रि प्रातः 12:09 से रात्रि 1:01 बजे तक है। भक्तों, निश्चिता काल हिंदू पंचांग के अनुसार अर्धरात्रि या फिर मध्य रात्रि का समय होता है, जो आमतौर पर रात के 8 पहरों में से चौथा या 8वां मुहूर्त होता है। यह काल विशेष रूप से शिवरात्रि और दिवाली की रात को भगवान शिव की काली माता भैरव की पूजा और तांत्रिक साधना के लिए अत्यधिक शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। निष्ठा काल का समय आम तौर पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का मध्य भाग होता है, जिसकी अवधि अक्सर 1 घंटे से भी कम की होती है। दूसरा, शिव पुराण के अनुसार इसी समय भगवान शिव पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए महाशिवरात्रि पर निश्चिता काल में शिवलिंग की पूजा
सर्वश्रेष्ठ फलदायी है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहरों में से अपनी सुविधानुसार यह पूजन कर सकते हैं। भक्तों, ज्योतिष के दृष्टिकोण से शिवरात्रि पर्व चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव ही है। इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। गणित ज्योतिष के आकलन के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु भी परिवर्तन चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिवजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ है, अतः शिवजी के पूजन से व्यक्ति का चंद्र सबल होता है, जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिवजी की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करता है। भक्तों, महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। विवरण मिलता है कि भगवती पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही गई है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे गया, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े, जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे को झुका। तो इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और यमदूतों को वहां से भगा दिया। भक्तों, जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल है, और तो जानबूझकर देवादिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी होगा। भक्तों, अगर महाशिवरात्रि से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है या आप इस व्रत से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।